दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी तारीखी और शानदार इमारत के बारे में जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि हमारी तारीख, फन तामीर और इस्लामी तहजीब की पहचान है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बादशाही मस्जिद लाहौर की। वो मस्जिद जो सदियों से अपनी शान, वक़ार और अज़मत के साथ खड़ी है और हर देखने वाले को हैरत में डाल देती है। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में वाक़ है और ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद बिल्कुल लाहौर किले के सामने तामीर की गई है। ये मकाम खुद इस बात की गवाही देता है कि मुग़ल दौर में मजहब और इक़्तिदार एक दूसरे के कितने करीब थे। एक तरफ बादशाह की रिहाइश यानी किला और दूसरी तरफ अल्लाह का घर जो मुग़ल बादशाहों की सोच और तरजीहात को ज़ाहिर करता है। इस अजीम मस्जिद की तामीर औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हुई। औरंगज़ेब आलमगीर को तारीख़ में एक सख्त मगर मजहबी हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1671 में बादशाही मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में ये अजीम मस्जिद मुकम्मल कर ली गई और 1673 में बाकायदा तौर पर इबादत के लिए खोल दी गई। इतनी बड़ी और शानदार मस्जिद का इतने कम वक्त में मुकम्मल होना उस दौर की इंजीनियरिंग, नज़्म-ओ-नस्क़ और मेहनत का वाज़ेह सबूत है। बादशाही मस्जिद को बनाने का मकसद सिर्फ एक इबादतगाह तामीर करना नहीं था, बल्कि ये मुग़ल सल्तनत की ताकत, इस्लामी शनाख्त और फ़न तामीर की बुलंदियों को ज़ाहिर करने के लिए बनाई गई थी। औरंगज़ेब आलमगीर चाहते थे कि ये मस्जिद इस्लामी दुनिया में एक मिसाल बने और वाकई ये मस्जिद अपने वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती थी। अगर हम बादशाही मस्जिद के फ़न तामीर की बात करें तो ये मुग़ल तर्ज़ तामीर का एक बेमिसाल शाहकार है। मस्जिद की ज़्यादातर तामीर सुर्ख पत्थर से की गई है जो मुग़ल इमारतों की ख़ास पहचान है, जबकि संगे मरमर का हसीन इस्तेमाल इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। मस्जिद के 3 बड़े गुंबद दूर से ही नज़र आते हैं और 4 बुलंदोबाला मीनार इसकी अज़मत में इजाफा करते हैं। ये मीनार न सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं बल्कि मुग़ल फ़न तामीर की मजबूती और तवाज़ुन को भी ज़ाहिर करते हैं। बादशाही मस्जिद का सहन इतना वसी है कि एक वक्त में 1 लाख से ज़्यादा नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि एक लंबे अरसे तक ये मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती रही। आज भी जब जुमा या ईद के मौके पर मस्जिद भर जाती है तो ये मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो एक अलग ही रूहानी कैफियत महसूस होती है। दीवारों पर की गई खूबसूरत खत्ताती, कुरानी आयात, फूलों के नक्शो निगार और जियोमेट्री डिज़ाइन मुग़ल दौर के फ़नकारों की महारत को ज़ाहिर करते हैं। ये सजावट ना तो हद से ज़्यादा है और ना ही सादा, बल्कि एक ऐसा तवाज़ुन है जो दिल को सुकून देता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और बादशाही मस्जिद ने भी तारीख़ के कई नशीबो फराज देखे हैं। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद जब सिखों का दौर आया तो इस मस्जिद की हालत बहुत ख़राब हो गई। सिख दौर में इस अजीम मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल और गोदाम बना दिया गया, जिससे मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। बाद में बरतानवी दौर में भी मस्जिद की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं रही, ताहम मुसलमानों की मुसलसिल कोशिशों के बाद आखिरकार इस मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए बहाल किया गया। 20वीं सदी में बादशाही मस्जिद की बाकायदा मरम्मत और बहाली का काम शुरू किया गया। इस अमल में कई साल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद को उसकी असल शान और शौकत में वापस लाया गया। आज जो बादशाही मस्जिद हम देखते हैं वो उसी मेहनत और तवज्जो का नतीजा है। पाकिस्तान के क़याम के बाद बादशाही मस्जिद को एक कौमी और मजहबी अलामत की हैसियत हासिल हो गई। ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए भी एक बड़ी कशिश है। गैर मुल्की सयाह यहाँ आकर मुग़ल फ़न तामीर, इस्लामी सकाफ़त और बर्रे सग़ीर की तारीख़ को करीब से देखते हैं। आज भी बादशाही मस्जिद में जुमा, ईदैन और दीगर मजहबी मौक़े पर बड़े इज्तिमाआत होते हैं। जब हज़ारों लोग एक साथ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं तो ये मंजर ईमान को ताज़ा कर देता है और इंसान को अपनी तारीख़ से जोड़ देता है। बादशाही मस्जिद हमें ये सबक देती है कि अजीम कौमें अपनी तारीख़, अपने विरसे और अपनी शनाख्त को संभाल कर रखती हैं। ये मस्जिद हमें याद दिलाती है कि ताकत और दौलत वक्ती होती है, लेकिन ईमान, फ़न और इल्म सदियों तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों, बादशाही मस्जिद सिर्फ लाहौर की शान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये मस्जिद हमारी तारीख़ का वो रोशन बाब है जिस पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔